हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने पढ़ाई के लिए दिल्ली सल्तनत, जी हाँ, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में देखने वाले हैं कि दिल्ली के कौन कौन से सुल्तान थे, उनका दिल्ली पर शासन के दौरान क्या क्या कार्य रहा। तो आप जो है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल जो है दिल्ली के सुल्तान से कि सबसे पहला तुर्की शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तुर्की शासक कौन था ये आपको बताना है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो तुर्की शासक है वो तुर्की शासक कौन था? जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक था और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और तुर्की शासक था। नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि रजिया सुल्तान, जी हाँ, जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की बेटी सिंहासन पर कब बैठी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जो सिंहासन पर कब बैठी थी? 1253, 1240, 1248 या 1236 में। तो जो रजिया सुल्तान है वह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? जी हाँ, 1236 ईस्वी में बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस पर कर लिया जाता था? यानी अलाउद्दीन खिलजी का जिस समय शासन था तो कर जो है वह किस चीज़ पर लिया जाता था ये आपको बताना है कि मकान पर, मवेशी पर या इनमें से सभी पर। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन जो कर है वो किस चीज़ पर लिया जाता था? कृषि पर, मकान पर, मवेशी पर या इनमें से सभी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो कर प्रणाली थी अर्थात जो टैक्स था वो जो है कृषि, मकान, मवेशी इन तीनों पर लिया जाता था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? जी हाँ दोस्तों, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था किस युद्ध में? जी हाँ, बिलग्राम का युद्ध या इसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ए जो होगा ये सही जवाब होगा। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को क्या किया था? पराजित कर दिया था। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है कि सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? जी हाँ दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अर्थात सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किस सुल्तान ने चलाई थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने पहली बार सांकेतिक मुद्रा जो है वो चलाई थी। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है आप लोगों का, अगला सवाल है कि मुसलमान अल्लाह की आराधना में क्या करते थे? जी हाँ, जो मुसलमान थे वह अल्लाह की आराधना में क्या किया करते थे? नमाज करते थे, आराधना करते थे, सजदा करते थे या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुसलमान होते हैं वह अल्लाह की आराधना में क्या करते थे? सजदा करते थे। जी हाँ दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। क्या करते थे? सजदा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? जी हाँ, जो अलाई दरवाज़ा है यह अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, आगरा में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो जो अलाई दरवाज़ा है यह अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? अलाई दरवाज़ा हम लोगों का स्थित है, जी हाँ, दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है और इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जी हाँ, अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और ये दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? जी हाँ, दिल्ली का जो शासनकाल था उस शासनकाल में जो है कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था ये आपको बताना है। उर्दू, फ़ारसी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था?
उर्दू, फ़ारसी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो दिल्ली के सुल्तान थे वो अपने कामकाज किस भाषा में किया करते थे? फ़ारसी भाषा में। बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था? जी हाँ, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने कि कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था? जी हाँ, जो कीमतें थी उस पर नियंत्रण लागू कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो जो कीमतों पर नियंत्रण किसने किया था? तो कीमतों पर नियंत्रण किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका सही जवाब होगा। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? कीमतों पर नियंत्रण कर लिया था। इस कड़ी का अगला सवाल जो है हम लोगों का अगला सवाल है कि दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत, जी हाँ, दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का जिस समय दौर था उस समय जो है गैरीसन शहर जो बनाए जाते थे। जी हाँ, कौन से शहर? गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? कैदियों के लिए, विदेशी व्यापारियों के लिए, रक्षक सैनिकों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गैरीसन का निर्माण है, यह गैरीसन का निर्माण किया जाता था। जी हाँ, किसके लिए? रक्षक सैनिकों के लिए। किसके लिए किया जाता था? रक्षक सैनिकों के लिए गैरीसन शहर का निर्माण किया जाता था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, जो इब्न बतूता है वह इब्न बतूता जो है किस देश से होते हुए भारत आया था? मोरक्को, इराक, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो जो इब्न बतूता है वो भारत आया था किस देश से? जी हाँ, मोरक्को से। या ये भी क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। ए इज़ द राइट आंसर। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से भारत आया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि जहाँ पनाह, जी हाँ, जहाँ पनाह शहर किसने बसाया था? जी हाँ, शहर का नाम क्या था? जहाँ पनाह। ये जहाँ पनाह शहर जो है इसको किसने बसाया था? हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जहाँ पनाह शहर को किसने बसाया था? हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ पनाह शहर को बसाने वाला इनमें से कोई नहीं था। इसको बसाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, जहाँ पनाह शहर को किसने बसाया था? तुगलक ने बसाया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मध्यकाल में रानी दीदा किस क्षेत्र की शासिका थी? जी हाँ, जो मध्यकाल का दौर था उस समय जो है एक रानी हुई जिसका नाम था रानी दीदा। जी हाँ, ये रानी दीदा जो है ये किस क्षेत्र की शासिका थी? कश्मीर, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो जो रानी दीदा है ये कहाँ की शासिका थी? जी हाँ, कश्मीर की शासिका थी। ए इसका राइट आंसर होगा। रानी दीदा कहाँ की शासिका थी? कश्मीर की। अगला सवाल जो है, अगला सवाल है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, कौन सी मस्जिद? उस मस्जिद का क्या नाम है? उस मस्जिद का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम। ये जो मस्जिद है इस मस्जिद को किसने बनाया था? आपको बताना है। अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहाँ या इनमें से कोई नहीं। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाने वाला कौन था? जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। तो क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जैरिसन शहर किसने बनवाया था? जी हाँ, कौन सा शहर? जैरिसन शहर। जी हाँ, जैरिसन शहर का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, जो गैरीसन शहर है इस गैरीसन शहर का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। जी हाँ, गैरीसन शहर का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इस कड़ी के लिए हम क्या करेंगे कि इस कड़ी का जो अगला सवाल है वो इस चैप्टर में हम लोग का इतना ही सवाल था। अगला सवाल हम लोग जो है जो शासक हुए, जी हाँ, जो शासक थे दिल्ली के, शासक वर्ग और इमारतें। जी हाँ, शासक और इमारतें से जितना भी सवाल रिलेटेड है इतिहास के, मेन सवाल जो है शासक और इमारतें, उन सारे सवालों को हम जो है अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा जो
चैनल है ये पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अगला हम लोग का टॉपिक रहने वाला है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो आपको अगले कड़ी में, अगले अध्याय में मिल जाएंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।